उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ जिस पत्नी की हत्या और उसके शव को गायब करने के जुर्म में एक पति जेल में सजा काट रहा था, वो अब जिंदा मिली है। पत्नी का अपने ही मौसेरे भाई के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी के साथ हरियाणा भाग गई थी। दरअसल पूरा मामला मेहावट थाना क्षेत्र के अलवारा गाँव का है। यहाँ रहने वाले योगेंद्र तिवारी ने बताया कि 2016 में उन्होंने अपने बेटे राजू तिवारी की शादी अंकिता के साथ की थी। शादी के बाद से ही बहू अंकिता का व्यवहार ठीक नहीं था और वह ज्यादातर समय अपने मायके में ही रहती थी। 2024 में बहू अंकिता अपने मौसी के बेटे संकल्प मिश्रा के साथ बिना बताए दिल्ली चली गई। बात रिश्तेदारी में उठी तो पंचायत बुलाई गई और पंचायत के फैसले के बाद बहू अंकिता घर आकर रहने लगी और उसने दोबारा अपने मौसी के बेटे संकल्प के साथ कोई संबंध न रखने का वादा किया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। घर वालों से झगड़ा करती, पूरे टाइम फोन पर बातें करती रहती। मायके वालों से इस बारे में जब शिकायत की जाती तो वो लोग अपनी मजबूरी बताकर मामले को टाल दिया करते थे। योगेंद्र तिवारी ने आगे बताया कि बीते 21 जनवरी 2026 को दोबारा बहू बिना बताए अपने घर चली गई। इस बार वह अपने साथ जेवर और नकदी भी ले गई। बहू के मायके वालों की सहमति पर बेटे ने 22 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस बहू की खोजबीन कर रही थी। अचानक मायके पक्ष ने साजिश रचते हुए 20 फरवरी 2026 को ससुर योगेंद्र तिवारी, पति राजू तिवारी, बेटी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ अंकिता की हत्या कर उसके शव को गायब करने के गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। योगेंद्र तिवारी आगे बताते हैं कि हम लोगों का कोई दोष नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी के डर से पूरा परिवार घर में ताला बंद करके भागता रहा। पुलिस के दबाव पर बेटे राजू तिवारी ने 27 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और तब से वह जेल में रहा। योगेंद्र ने आगे बताया कि अब बहू हरियाणा में अपने प्रेमी संकल्प मिश्रा के साथ किराए के घर से बरामद हुई है। महीने भर हमारा परिवार भागा भागा घूमता रहा और बहू और उसके मायके वाले साजिश रचते रहे। योगेंद्र तिवारी ने मेहावट थाने में अंकिता के पिता शारदा सहित अन्य परिवार के लोगों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी शारदा और उसके बेटे गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और साथ ही कोर्ट ने पति राजू तिवारी को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार ने बताया कि महिला के लापता होने की झूठी सूचना पुलिस को दी गई। पति ने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। महिला पहले भी एक लड़के के साथ जा चुकी थी, इसलिए पुलिस ने उस लड़के की लोकेशन ट्रेस की। लड़के की लोकेशन गुड़गांव के मानसेर में मिली। कौशाम्बी पुलिस वहां पर पहुंची और 4 दिनों तक उस पर नजर रखी गई। सोमवार को पुलिस उस घर में पहुंची जहां महिला दूसरे युवक के साथ रह रही थी। पुलिस के पहुंचते ही महिला ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में कहा कि वह अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही है। इसके बाद पुलिस दोनों को कौशाम्बी लेकर आ गई। अंकिता के मायके पक्ष के लोगों ने सच्चाई छिपाई और साथ ही गंभीर मामले की झूठी शिकायत देकर बेकसूर परिवार को फंसाया। इसलिए महिला के पिता समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला को बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई करवाई जा रही है। घटना के आरोपी पिता और बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है।